Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तुम लोग का एफर्ट कैसा रहा? ठीक था, ठीक। कुछ खास नहीं। यस सर, ठीक ठीक। Okay. सर कितने मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं अप्रोक्स? 60 प्लस वाले कितने लोग हो यहाँ पे? 75 मार्क्स का था ना टोटल? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। सर 59 है। ओके 65 ओके 60 प्लस में तो ठीक ठाक हो। चलो ग्रेट। ओके 70 प्लस किसी का है? एनीवन 70 प्लस? सेवेंटी प्लस में 3 लोग हो। ओके तो राइट चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आप क्लास रिकॉर्ड कर दोगे? अच्छा क्या देवेश नहीं आ रहा है उसके लिए? नहीं सर, मेरा वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया। चल ठीक है कर देता हूँ थैंक यू सर। ओके बेटा। चलो ठीक है। एक टॉपिक रह गया था तुम लोगों का, केमिकल काइनेटिक्स में ही है ना। एक टॉपिक रह गया था तुम लोगों का कुछ कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं है ना। लेट अस हैव अ लुक एट दैट। ठीक है सो हेडिंग हम लोग पुट अप करते हैं यहाँ पे। कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। कॉम्प्लिकेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर स्क्रीन आ नहीं रही है। शेयर आ रही है सर। सर विजिबल है। सही आ रही है। एक बार देखो थोड़ा माउस इधर उधर घुमा के या लॉग आउट करके लॉग इन करो एक बार। ठीक है एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देख।
यस सर। चलो ठीक है। सो ये जो टॉपिक बेटा जे एडवांस के पॉइंट व्यू से है ना, तुम्हारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है ये, है ना, तो उसमें नहीं आएगा, 99% नहीं आएगा। ठीक है, अगर आया तो जेई एडवांस में आएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू सी हियर इज पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पैरेलल रिएक्शन क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, जैसे ए हम लोगों ने लिया, ए इज द रिएक्टेंट, वी गेट बी प्लस सी, है ना, सिंगल रिएक्शन है, बी एंड सी दोनों मिल रहे हैं ऐसे, राइट। पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, पैरेलल रिएक्शन और कॉम्पीटिंग रिएक्शंस आर रिएक्शन जिसमें भाई एक से तुमको एक रिएक्शन में मिल रहा है ए से बी, है ना, और पैरेलली एक दूसरा रिएक्शन चल रहा है, पैरेलली एक दूसरा रिएक्शन चल रहा है जिसमें तुमको मिल रहा है सी। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्पीटिंग रिएक्शन है ना, कौन ज्यादा बनेगा, है ना, बी ज्यादा बनेगा या सी ज्यादा बनेगा, इट विल डिपेंड अपॉन कि रिएक्शन कितना कौन फास्ट है। अगर ए से बी वाला रिएक्शन ज्यादा फास्ट है बेटा तो बी की क्वांटिटी ज्यादा होगी रिलेटिव टू सी, एंड ए से सी वाला रिएक्शन अगर फास्ट है तो फिर सी की क्वांटिटी ज्यादा होगी बी से, है ना। तो लेट्स से दैट रेट कांस्टेंट ऊपर वाले रिएक्शन का है K1 और नीचे वाले रिएक्शन का है K2। ठीक है, K1 एंड K2, है ना। तो एट T इक्वल टू 0 इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो A का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, सॉरी A है ना, एंड एट T इक्वल टू T इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो A माइनस एक्स हो गया। ठीक है, बोथ रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये ए से बी एंड ए से सी दोनों रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो देखो ध्यान देना बेटा, हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी dB अपॉन dt will be equal to K1 into concentration of A to the power 1, लिख सकते हैं ऐसा, राइट, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिस विल बी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। यस यस, बड़े कम लोग आए हो, पिछली क्लास में कितने लोग आए थे सर 32 33 थे। 32 33 ना, सर नेटवर्क नहीं चल रहा बहुत बच्चों का। ओके ठीक है, सो dV by dt is equal to K1 into A, this is इक्वेशन 1, है ना। dV by dt क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, है ना। सिमिलरली dc upon dt will be equal to K2 into concentration of A, है ना, K2 into concentration of A। ठीक है, ये तुम्हारा ले लो इक्वेशन 2, dc by dt क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, अब देखो
मान लो बी मिला हम लोगों को, लेट अस से y मोल्स पर लीटर, लेट से बी कितना मिला बेटा, y मोल्स पर लीटर, एंड सी मिला z मोल्स पर लीटर, ठीक है, एट टाइम टी, एट टाइम टी, है ना। तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं ना, हियर हियर when x mole of a react when या इसको एक काम करो, एक मिनट रुकना, इसको ना ऐसे लिख लो बेटा, इसको ऐसे लिख लो, ओके, इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि 1 मोल B requires 1 mole of A, है ना। So Y moles of B requires Y moles A, या सॉरी M कर लो, 1 M Y M, है ना, कॉन्सेंट्रेशन लेके चल रहे हैं, y m of A, है ना। सिमिलरली अगर C के लिए हम बात करें, ठीक है, ये सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया बेटा, 11th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि एक MB के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो देखो, 1 B के लिए 1 A चाहिए, 1 मोल ऑफ B रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ A, है ना, बस वही यहाँ पे अप्लाई किया है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। 1 मोल पर लीटर B के लिए वी हैव टू प्रोवाइड 1 मोल पर लीटर ऑफ A। तो अगर y मोल पर लीटर बना रहे हैं हम लोग, तो भाई A का कितना चाहिए होगा, y मोल्स पर लीटर, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन के लिए, है ना, सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि Z मोल्स per liter of C requires Z moles per liter of A। इतना क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए रिएक्टेड, सॉरी क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेड, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये y प्लस z, करेक्ट, एंड दिस विल बी इक्वल टू x, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। Yes, भाई sir. ए का कितना मोल रिएक्ट, Yes. ए का कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर रहा है, x कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर रहा है ना, ठीक है। सो x विल बी इक्वल टू y प्लस z, तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू y प्लस z, हाँ। सो डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये लिख सकते हैं बेटा हम लोग dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy बाई dt प्लस dz बाई dt, है ना, dx बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt प्लस dz बाई dt। तो यहां से हो जाएगा बेटा, है ना, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया हुआ है, a माइनस एक्स, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। देखो डिफ्रेंशिएट करके आ रहा है,
है ना, इस चीज का हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी की जगह पे ये पुट कर दो, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डी बी बाई डी टी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस डी जेड बाई डी टी क्या हो जाएगा, इट विल बी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, है ना, डी सी बाई डी टी। यस ठीक है, सो इन अ वे वी कैन से दैट बिकॉज ए बेटा पैरेलली क्या दे रहा है, बी भी दे रहा है और सी भी दे रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि रेट ऑफ disappearance of A will be equal to rate of formation of B plus rate of formation of C, है ना, उसी को यहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकली लिखा है। ठीक है, अब dB by dt क्या निकाला बेटा हम लोगों ने, बिकॉज इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना, तो dB by dt अभी जस्ट इक्वेशन लिखा है, देखो dB by dt इज इक्वल टू k1 इंटू ए एंड dC by dt इज इक्वल टू k2 इंटू ए। तो हम लोग लिख सकते हैं ये k1 इंटू ए कॉन्सेंट्रेशन प्लस k2 इंटू ए कॉन्सेंट्रेशन, सो माइनस dA upon dt will be equal to k1 plus k2 into a। यस ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग कर लेते हैं, इसको है ना, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस डी ए अपॉन डी टी, है ना, कंप्लीटली मैथमेटिकल है ना, कंप्लीटली मैथमेटिकल है। ठीक है, बस जो केमिस्ट्री का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बाकी चीजें सारी मैथमेटिकल है ना, डिफरेंशिएशन जो भी तुमने सीखा है या इंटीग्रेशन वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो k क्या हो जाएगा यहाँ पे, k विल बी इक्वल टू k1 प्लस k2, है ना, k इज इक्वल टू k1 प्लस k2, वही होगा ही, है ना भाई, एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट k1 है, दूसरे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट k2 है, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2। यस यस सर, है ना, सो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे बेटा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग इंटीग्रेशन पहले कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू a नॉट इंटू e टू द पावर माइनस k t। अभी तक जो भी किया हम लोगों ने, कहीं पे किसी को डाउट है बेटा पूछ सकते हो। is equal to concentration of A at time t equal to 0 into e to the power minus kt, where k is equal to k1 plus k2। हाँ, तो यहाँ पे k क्या हो जाएगा, k तुम्हारा यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं k is overall rate constant, overall rate constant। ठीक है, तो एक तो ये निकल गया। ऑल्सो k इज इक्वल टू k1 प्लस k2, यही जानते हैं हम लोग, k इज इक्वल टू k1 प्लस k2। अब आर्हेनियस इक्वेशन में अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, है ना, लेट अस कनेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं, है ना, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलता है, आर्हेनियस इक्वेशन a into e to the power minus a by r2 e a upon r t, that will be equal to a1 into e to the power minus e1, या इसको ea1 upon rt plus a2 into e to the power minus ea2 upon rt। ठीक है ना,
अब देखो, अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए कांस्टेंट है। ठीक है, एक ए क्या होता है, व्हाट इज ए? आर्हेनियस इक्वेशन में ए क्या होता है बेटा? Arrhenius factor. आर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। हम्म, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे, ए जो है वो कांस्टेंट है, तो ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी इंटू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर हो जाएगा इतना। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ए वन इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी मल्टीप्लाइड बाय ये ई ए वन बाय आर टी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय ई ए वन अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस ए टू इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए टू बाय आर टी इंटू ई ए टू अपॉन आर टी स्क्वायर। आर टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। Yes. ठीक है, और a इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टू, ये तुम्हारा क्या है, k। सो k इंटू ई ए इज इक्वल टू ए वन इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए वन बाय आर टी, दैट इज k टू, सॉरी k वन इंटू ई ए वन प्लस k टू इंटू ई ए टू। तो यहां से ये आ जाएगा बेटा, है ना, overall activation energy will be equal to K1 into EA1 plus K2 into EA2 divide by K1 plus K2. ठीक है, so EA, this is the equation for overall activation energy of reaction, है ना। यहाँ पे ई ए क्या हो जाएगा, दिस इज ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, ये हो जाएगा ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी EA1 and EA2 will be activation energy of first and second reaction, फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ए से बी, सेकेंड रिएक्शन है ए टू सी। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ई ए इज इक्वल टू के वन इंटू ई ए वन प्लस के टू ए टू। ठीक है, Yes, sir. Yes. आगे बढ़ूं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. आ रहा है सबको समझ में ना? Yes, sir. Yes, sir.
स्क्रीन चली गई। क्या चली गई? अच्छा स्क्रीन, हाँ ये स्क्रीन शेयर ऑफ कर। हाँ हाँ, एक मिनट ये खुद ही बंद हो गई बेटा, एक मिनट। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नाउ dB अपॉन dt इज इक्वल टू k1 इंटू ए। ठीक है, ये देखा हम लोगों ने, dB वाली t रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b दैट विल बी इक्वल टू k1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अभी जस्ट एक्सप्रेशन निकाला मैंने, देखो क्या निकाला, ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी, उसको यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये हो जाएगा के वन ए नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, सो dB is equal to k1 into a naught integration e to the power minus kt dt, है ना। यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर दो, वैल्यू पुट करोगे t इक्वल टू 0 पे, b की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0, t इक्वल टू t पे कॉन्सेंट्रेशन हो गया बेटा b। तो यहां से concentration of B will be equal to K1 into A naught into ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर माइनस के टी बाई ई, है ना। ये हम लोग लिख लेंगे, एक मिनट रुकना, ये हो जाएगा K1 इंटू ए नॉट बाय के, है ना, बाई के इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। क्या नहीं समझ में, इंटीग्रेट तो किया है, असल इंटीग्रेशन पूरा कर देता हूँ, एक मिनट रुक जा। e टू दी पावर माइनस के टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो लेट अस से दैट माइनस के टी इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के डी टी इज इक्वल टू डी जेड। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डी टी इज इक्वल टू माइनस डी जेड बाई के, यही होगा। यस तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, e टू दी पावर जेड और dt की जगह पे लिख लो माइनस डी जेड बाई के। तो ये क्या हो जाएगा -1/k e टू दी पावर जेड, यस सर। यही होगा ना। अब लिमिट तुमको हाँ पुट करना है तो लिमिट पुट कर लो। लिमिट क्या पुट करना है तुमको, पहले कर लोगे, अब छोड़ दो, ये हो जाएगा हाँ सर, आ गया समझ। -1/k और जेड की वैल्यू क्या मानी थी हम लोगों ने माइनस के टी। ठीक है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक कर लो इसको। यस सर। इंटीग्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है तुम लोगों का? पता नहीं सर, तो अभी तो टाइम है, डिफरेंशिएशन अभी होगा लिमिट चल रहा है। अच्छा अभी लिमिट ही चल रहा है क्या, अभी तो टाइम लगेगा फिर। चलो बेटा, सो ये तुम्हारा हो गया, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी, है ना। सो सिमिलरली
सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू K2 into A naught by K into 1 minus e to the power minus KT, है ना। Hence concentration of B upon concentration of C, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी इन द रेशियो ऑफ K1 by K2, बाकी सारे टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे। बोलो ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मेनली तुमको ये जो एक्सप्रेशन लिखा है हम लोगों ने, बी या सी का जो भी एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये तुमको नहीं पूछेगा, है ना। 90% चांसेस है कि नहीं पूछेगा, 99% चांसेस है कि नहीं पूछेगा। वो पूछते क्या है कि भाई व्हाट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी एंड सी, है ना। जो बी एंड सी बन रहा है तो उन दोनों का अमाउंट का रेशियो क्या होगा, ये पूछते हैं। तो उनका रेशियो सिंपल है K1 by K2, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, बाकी एक एक्टिवेशन एनर्जी, एक एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन है बेटा ये, है ना। ये दो सवाल पूछ सकते हैं, है ना। ये दो टाइप के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, Yes, sir. सर ये सिर्फ एडवांस में है, मेंस में नहीं। हाँ मेंस में चांसेस कम है। एक बार फिर भी क्वेश्चंस देख लेना, अगर ज्यादा से ज्यादा वो बी बाई सी का रेशियो पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला भी नहीं पूछेंगे, है ना। तो तुम्हारा वो तो वैसे ही निकल जाएगा, मतलब इतना झमेला करने की जरूरत ही नहीं है। जो इक्वेशन है ना तुम्हारा, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होता है K1 इंटू ए, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होता है K2 इंटू ए। तो अमाउंट ऑफ बी अपॉन अमाउंट ऑफ सी क्या हो जाएगा, K1 बाय K2, सीधा सीधा इक्वेशन 1 एंड 2 का रेशियो, है ना। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर। चलो एक सवाल देखते हैं, अगर इसमें कोई, एक मिनट रुकना बेटा, देखता हूँ कोई सवाल है तो। चलो एक सवाल करो तो बेटा, एक बड़ा अच्छा सवाल दिया हुआ है। A complex reaction involves थ्री स्टेप्स, है ना। एक रिएक्शन है, इट अकर्स इन थ्री स्टेप्स। फर्स्ट, ए से बी मिला, इसका रेट कांस्टेंट है K1। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी दी है इसकी E1। दूसरा, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना, 1 2 3। दूसरा है बी से सी,
इसका रेट कांस्टेंट दिया है K2, एक्टिवेशन एनर्जी दी है E2। और तीसरा है C2B, इसका रेट कांस्टेंट है बेटा K3 और एक्टिवेशन एनर्जी है E3। सो K1, K2 and K3 are rate constant, E1, E2 and E3 are activation G। ठीक है, ओवरऑल rate constant K is equal to K1 into K3 upon K2, है ना। ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट दिया है पूरे रिएक्शन के लिए, है ना? तो फाइंड EA activation energy for overall reaction। सॉल्व करो तो इसको। चल 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं, है ना। पहला ऑप्शन दिया है E1 इंटू E3 अपॉन E2। दूसरा ऑप्शन है E2 बाय E1 इंटू E3। थर्ड ऑप्शन है E1 माइनस E2 प्लस E3। और लास्ट ऑप्शन है E2 माइनस E1 माइनस E3। ठीक है, करो तो इसको सॉल्व बेटा। आर्हेनियस फैक्टर सबका सेम लेना बेटा, है ना। आर्हेनियस कांस्टेंट जो है वो सारे रिएक्शन का सेम लेना, जो ओवरऑल होगा वो भी और इंडिविजुअल है वो भी। ठीक है, सब में ए लेना।
हुआ? ऑप्शन क्या कौन सा आ रहा है? सर? डी डी आ रहा है मेरा। ये आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। और किसी का और कोई आंसर? ऑप्शन सी दिया है आंसर बेटा। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो बेटा। के क्या लिख सकते हैं? के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, राइट? यस K1 is equal to A into e to the power minus E1 by RT. K2 is equal to A into e to the power minus E2 by RT. And K3 is equal to A into e to the power minus E3 by RT. Now, it is given that K is equal to K1 into K3 by K2. ये दिया हुआ बेटा। So, K को हम लोग लिख सकते हैं A e to the power minus ई ए अपॉन आर टी इज इक्वल टू, सारे सारे एक्सप्रेशन रखो यहाँ पे, है ना? जो भी यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन, वी आर पुटिंग दैट इन इक्वेशन। माइनस ई वन बाय आर टी इंटू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई टू बाय, सॉरी, माइनस ई थ्री बाय आर टी और डिवाइडेड बाय a into e to the power minus e2 by RT। बस हो गया काम। ये a और a कैंसल, एक a और एक a यहाँ पे कैंसल। हाँ, सो यहाँ पे हो जाएगा बेटा e to the power minus e a by RT is equal to e to the power e2 by RT minus E1 by RT minus E3 अपॉन RT, है ना? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? E A इज इक्वल टू E1 प्लस E3 माइनस E2। किसी का आया था? एनीवन गॉट द आंसर? एनीवन? बस वो लास्ट में माइनस साइन मैंने आगे पीछे हो गया। क्या उसमें? ठीक है, चल ठीक है। बाकी आ रहा है समझ में? अनन्या आ रहा है समझ में बेटा? भूमि? यस सर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, है ना? इस कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में लास्ट पड़ाव है हमारा। ठीक है, दिस वाज पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अगला है रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, है ना? रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ देखा था हम लोगों ने? केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का एक मतलब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है,
Let us consider the reaction A to B. A to B. A से B के लिए बेटा रेट कांस्टेंट है K1, B से A के लिए है रेट कांस्टेंट K2, है ना. सो K1 and K2 they are rate constant for forward and backward reaction. ठीक है, they are rate constant for forward and backward reaction. ठीक है, तो देखो एक चीज अपने को पता है ये, है ना, कि t इक्वल टू 0 पे a की कॉन्सेंट्रेशन ले लो a, दिस विल बी 0. एट t इक्वल टू t दिस विल बी a माइनस एक्स. a का कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स हो जाएगा, b का कॉन्सेंट्रेशन x हो जाएगा, एंड एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा बेटा a माइनस एक्स ई, और इधर हो जाएगा एक्स ई. ठीक, दिस इज एट इक्विलिब्रियम. ठीक, नाउ सी, अपने को पता है बेटा कि एट इक्विलिब्रियम K equilibrium is equal to concentration of B at equilibrium upon concentration of A at equilibrium. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ई अपॉन ए माइनस एक्स ई लिख सकते हैं. यस सर. यस ठीक है, अब के इक्विलिब्रियम का क्या होता है एक्सप्रेशन, के इक्विलिब्रियम होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना. ये भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, है ना. तो यहां से हो जाएगा ये K1 बाय K2 इज इक्वल टू एक्स ई अपॉन ए माइनस एक्स ई, है ना, एक्स ई अपॉन ए माइनस एक्स ई. सो K1A minus KXE is equal to K2 into XE, है ना. तो यहां से बेटा K1A will be equal to K1A will be equal to K1 plus K2 into XE. ठीक है, तो एक इक्वेशन ये है ना, ये हम लोग यूटिलाइज करेंगे आगे, है ना, ये हम लोग यूटिलाइज करेंगे आगे. ठीक है, आगे बढ़ूं. यस सर. चलो ठीक है, अब ये बताओ मुझे, नेट रेट ऑफ रिएक्शन, नेट रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, रेट नेट ऑफ रिएक्शन, नेट रेट ऑफ रिएक्शन. तो देखो बेटा, कुछ ए रिएक्ट कर रहा है, कुछ ए बन रहा है, तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जितना रिएक्ट कर रहा है माइनस जितना बन रहा है, बोल सकते हैं. यस. ठीक है, बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना. तो भाई कुछ बन रहा है, कुछ वापस रिएक्ट कर रहा है, कुछ रिएक्ट कर रहा है, कुछ बन रहा है ना. तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं इसको, दिस विल बी, फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. ध्यान देना, देखो ध्यान दो, ए से बी कंसिडर किया है, तो फॉरवर्ड रेट क्या हो जाएगा बेटा, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना.
उसमें क्या माइनस कर देंगे हम लोग, बी जो मतलब वापिस ए जो बन रहा है वो माइनस कर देंगे, है ना। सो ये हो जाएगा माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी। डाउट है इसमें किसी को पूछो। है ना, इट इज लाइक कि भाई एक टाइम पीरियड में मान लो 5 मोल जो है वो रिएक्ट किया और 2 मोल वापिस बन गया, तो नेट नंबर ऑफ मोल्स कितना रिएक्ट करेगा, 5 माइनस 2। जितना रिएक्ट किया फॉरवर्ड माइनस जितना बना बैकवर्ड। 2 मोल बना, 5 मोल रिएक्ट किया, ओवरऑल कितना रिएक्ट किया बेटा, 3 मोल एट एनी टाइम, है ना। सो दिस इज द नेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि d minus dA upon dt is equal to, this will be equal to dx by dt, and that will be equal to k1 into concentration of A at time t. This will be A minus x minus k2 into concentration of B at time t, k2 into x। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा k1A minus k1 प्लस k2 इंटू x, है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा, दिस विल बी dx बाय dt, है ना, दिस विल बी dx बाय dt। ठीक है, अब देखो k1 a की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, अभी जस्ट निकाली। k1 a क्या है तुम्हारा यहाँ पे, k1 प्लस k2 इंटू xc। सो दिस कैन बी रिटन एज k1 प्लस k2 इंटू क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी एक्स ई माइनस एक्स, एंड ये हो जाएगा dx बाय dt। डाउट है इसमें किसी को पूछो अभी तक। चलो ठीक है, वापिस इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो वापिस हम लोग को मिल जाएगा ये इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू इंटीग्रेशन dt। टाइम t इक्वल टू 0 पे x कितना है बेटा, 0। टाइम t इक्वल टू t पे ये कितना हो जाएगा, x। ठीक है, सो दिस विल बी ln, दिस विल बी ln, कितना आ जाएगा ये, ln हो जाएगा ये x माइनस एक्स ई। ये हो जाएगा बेटा एक्स ई माइनस एक्स, सॉरी एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू k1 प्लस k2 मल्टीप्लाइड बाय t। ठीक है, ये मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया इसका। तो ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1 बाय k1 प्लस k2 इंटू ये 2.303 कर दो, ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। तो ये हो जाएगा 2.303 log जो भी फंक्शन है यहाँ पे एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, है ना, रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलो एक इस पे सवाल करते हैं, ठीक है, एक इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तुम लोग का कोई डाउट है एफआरटी का, वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ सर, एक क्वेश्चन में है। चलो ठीक है, इसका एक सवाल कर लेते हैं, फिर आता हूँ मैं डाउट पे, है ना। इसका एक सवाल कर लेते हैं बेटा। For a reversible first order reaction, for a reversible first order reaction A to B, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का दिया हुआ है K1, बैकवर्ड का दिया है K2। K1 की वैल्यू दी है 10⁻⁻² पर सेकेंड। concentration of B upon concentration of A at equilibrium दिया है बेटा 4। if initial concentration of A is equal to 10⁻⁻²m, है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² दिया है, एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B is equal to 0, find concentration of B after 30 सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड, है ना। एक डेटा दिया है e⁻⁻0.375, दिस इज इक्वल टू 1.5, है ना, दिस इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, सॉल्व करो तो इसको। अच्छा, बाकी लोग केमिस्ट्री क्लासेस क्यों वो मतलब अटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब लास्ट क्लास भी कम था, आज भी कम है, किसी को आइडिया है कोई?
ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? तो पढ़ रहे हो, आ रहा है सबको समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, sir. दीक्षा आ रहा है समझ में बेटा सब कुछ? हर्ष? Yes, sir. समझ में आ रहा है तो बनना चाहिए ये वाला। गुनगुन बीच में कहाँ चली गई थी तुम? घूमने फिरने चली गई थी क्या बेटा? 10-15 मिनट के लिए गायब हो गई थी तुम। मैं तो कंटिन्यूअस क्लास में। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ यहीं पे। सर एक बार ज्वाइन किया था क्योंकि नेटवर्क इशू आज थोड़ा, बट मैं तो कंटिन्यूअस क्लास में हूँ 10-15 मिनट का तो वही। चलो ठीक है, ठीक है। किसी का आ रहा है आंसर? एनीवन? सर मेरा log b इक्वल टू 1.5 आया। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। देखते हैं, देखो, concentration of B at equilibrium upon concentration of A at equilibrium, this is given। ये क्या होता है? This is equal to K equilibrium, और इसकी वैल्यू कितनी दी बेटा? 4, है ना? इसकी वैल्यू दी है 4। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं K1 बाई K2। K इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन यही होता है ना, K1 बाई K2। ये दिया है वैल्यू 4। K1 पता है तो K2 कितना हो जाएगा? K1 बाई 4, दैट विल बी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड, है ना? ये हो गया तुम्हारा K2 की वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ K2, है ना? दिस इज द वैल्यू ऑफ K2। तो K1 पता है, K2 पता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट पता है ना? ऑल्सो ए दिया हुआ बेटा, ए की वैल्यू दी है 10 टू दी पावर -2m, है ना? अपने को पता करना है x की वैल्यू आफ्टर 30 सेकेंड, है ना? वी हैव टू फाइंड x आफ्टर 30 सेकेंड। ठीक है, तो ये ले लेते हैं एक बार, a टू p। t इक्वल टू 0 पे a की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? a है, एंड दिस इज 0। t इक्वल टू t पे ये हो गया a माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा x, है ना? तो अपने को x पता करना है, करेक्ट? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ऑल्सो k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एक्स ई अपॉन ए माइनस एक्स ई। ये हो जाएगा, एक्स ई इज बी का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एंड ए माइनस एक्स ई ए का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना? रिएक्टेंट ए का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो हियर ये दिया हुआ 4, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा एक्स ई इज इक्वल टू 4a माइनस 4xe। तो एक्स ई हो जाएगा 4/5 इंटू ए,
दैट विल बी 4/5 into 10 to the power -2. अब निकाल लोगे, छोड़ दूं? टी दिया हुआ है 30 सेकेंड, K1 एंड K2 पता है, XE पता है, तुमको X निकालना है। गणेश हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। चलो ठीक है, चल ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में इतना ही है। पूछो, अब कौन सा डाउट है, पूछो। सर क्वेश्चन नंबर 33। यार मेरे पास पेपर नहीं है बेटा इसका, यार एक सेकंड तो रुकना। पेपर जनरल सेक्शन में ही है। जनरल में दिया हुआ है, ओके। हाँ सर, पीडीएफ में। दिया हुआ है। चलो ठीक है। ओहो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है 1 m बेंजोइक एसिड का 12.8 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। यही वाला करना है ना? यस सर, यही वाला। देखो बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है दे हैव गिवन कंडक्टेंस ऑफ बेंजोएट आयन एंड H+ आयन। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे एक मिनट रुकना। Conductance of benzoate ion and H+ ion are given per ohm centimeter square. ओके, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल आयंस का कंडक्टेंस दिया है ना? तो अगर उन दोनों को ऐड कर दें तो हम मेरे को लिमिटिंग कंडक्टेंस मिल जाएगी वैल्यू, मतलब 42 + 288.42 है ना, विच इज लैम्डा नॉट m। लैम्डा नॉट m क्या होता है? इट इज सम ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस। यही करते हैं हम लोग। यस सर। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 330.42, दोनों को ऐड कर दिया 42 एंड 288.42। दिस इज लैम्डा नॉट m, है ना, या लैम्डा नॉट e बोल लो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में अगर बात करोगे तो, है ना। एंड लैम्डा ई की वैल्यू दी है 12.8 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर।
है ना। तो अल्फा क्या होता है, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा नॉट ई, यही करते हैं ना हम लोग। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा ई अपॉन लैम्डा नॉट ई, है ना। ये तुम्हारा आ रहा है 0.0387, मतलब परसेंटेज वाइज ये 3.87% आ जाएगा। बी हो जाएगा आंसर इसका। सर आपने लिखा है क्या कुछ स्क्रीन पे, मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, स्क्रीन पे तो मैंने नहीं लिखा है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो स्क्रीन पे लिखता हूं मैं। इधर देखो, लैम्डा ई कितना दिया हुआ है, लैम्डा ई दिया हुआ है 12.8 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। लैम्डा नॉट ई कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट ई ऑफ केटायन प्लस लैम्डा नॉट ई ऑफ अनायन, बोल सकते हैं। यस सर। लैम्डा नॉट ई दिया हुआ है, ये ऐड कर लोगे 288.42 प्लस 42, ये आ रहा है 330, 330.42, है ना, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अल्फा विल बी इक्वल टू लैम्डा ई अपॉन लैम्डा नॉट ई, निकल जाएगा यहाँ से। परसेंटेज अल्फा निकालना है तुमको, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ठीक है, 46 नंबर, एक मिनट रुकना बेटा। ओके, 46 में the mass of proton is 1840 times that of electron. Its potential difference is V. The kinetic energy of proton is, okay. कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके चलो ठीक है, देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन P, एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू E मान लो, है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई V, करेक्ट। yes sir. तो ये हो गया, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया, 1.5 mv स्क्वायर। ओके, सो
पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। हम लोग एक्सेलरेट करवाते हैं ना किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है, राइट। ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये तुम्हारा आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक। है ना, मुझे किसका पता करना है? यस सर। प्रोटॉन का पता करना है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू v स्क्वायर इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय p। प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, फॉर प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एक मिनट रुको बेटा, क्वेश्चन एक बार देखता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है E p हाफ m into v स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी स्क्वायर, दैट विल बी हाफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर, सो दैट विल बी 1840 इंटू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। इसका क्या आंसर क्या दिया हुआ है? सर बी ऑप्शन दिया है 1E। 1 keV ना, 1 keV के हाँ सर बी ऑप्शन ही दिया है, ठीक एक और बार चेक किया। ठीक है 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 बेटा। देखो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, राइट। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम है, यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम होगी। हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम होगी तो दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि मास डिफरेंट है, तो दोनों की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो फिर तो वेलोसिटी अगर मास अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होनी चाहिए।
नहीं बेटा, मास देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है ना। यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, राइट। तो यस सर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी EV है, यहाँ पे भी EV है ना। होता क्या है, when you accelerate a charge Q through a potential difference V, then all the potential energy is converted into kinetic energy, यही होता है, यस सर। ठीक है। तो बेटा जो भी पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। अगर मास ज्यादा है प्रोटॉन का तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। यस सर। ठीक है, और बताओ। और किसी का कोई डाउट है? नहीं है, चलो ठीक है, कुछ ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, है ना। लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। मॉड्यूल है सबके पास ना? यस। गो टू पेज नंबर 36। ठीक है, पेज नंबर 36 पे जाओ एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो तो। तो वो रेट कांस्टेंट वाला। हाँ, थ्री 300 मिनट। ओके, देखो तो आंसर मैच कर रहे हैं। हाँ सर, 300 मिनट्स ही आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं सर, मेरा इतना आ रहा है, पीछे चेक नहीं किया।
ओके, देखो एक बार, देखो देखो आंसर। यस सर, मेरा भी वही याद है, पीछे वही है। यस सर, पीछे वही दिया। ठीक है बेटा, सॉल्व करना है किसी के लिए? सॉल्व करना है? विशव आया आंसर? रंजलि? यस सर। विशव आया तेरा? पलक? हाँ भाई, सॉल्व करना है किसी का, बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। नहीं सर, हो गया। चल ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज का कर लो। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 36 पे ही है। क्वेश्चन नंबर 19, 19। बेटा तुम लोग का आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे, कितने दिन का टाइम चाहिए मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए? तो केमिकल काइनेटिक्स का। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स का ही। तो सर अभी तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी इसी में ही है ना? क्या काइनेटिक्स से स्टार्ट करो। ठीक है, Yes, न्यूक्लियर sir. केमिस्ट्री 1 से 2 क्लास लगेगा, 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। काइनेटिक्स से स्टार्ट करो। ट्यूसडे तक हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक। मंडे ट्यूसडे तक हो जाएगा। चल ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुमको ना वेंसडे तक टाइम देता हूँ। ठीक है, वेंसडे, ओके। है ना? थर्सडे या फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी भी करके आना है। यस यस। ठीक है, एनसीईआरटी को करते हुए चलना है ना? एनसीईआरटी प्लस ये, है ना? अगर फ्राइडे को क्लास लगी तो मैं मतलब लास्ट डे ही करूंगा मैं, है ना? फ्राइडे को करता हूँ। ठीक है, एक वीक 1 वीक का टाइम है, आई थिंक हो जाना चाहिए तब तक। सर एक्चुअली मतलब यूटी भी आ रहा है सर 22 को, तो यूटी में तुम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना? यस सर। तो देख लो, इधर कर लो। आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है, एक चैप्टर तो मैनेज कर लेना चाहिए, है ना? एक चैप्टर ज्यादा नहीं होता है। तो मैथ्स में 3 चैप्टर। ओके सर। देखो जितना कर सकते हो करो, है ना? जितना कर सकते हो करो। ठीक है, अगर हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर यूटी के बाद कर लेंगे। ठीक है, बट स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्टार्ट कर सर दो। 19 का 2 है, 19 का 2 आ रहा है। ओके, पीछे भी वही दिया। वही है, चलो ठीक है, बढ़िया। कितने लोगों का है आंसर 19 का?
A 3 चलो ठीक है बेटा, देखो 19 का देखो जिनका नहीं आया है, ठीक है, जिनका हो गया है यू कैन साइन ऑफ, ठीक है, जिनका नहीं आया देखो 0.1 m से 0.025 m हो जाता है कितने टाइम में? 40 मिनट्स में। ठीक है, तो बेटा यहां से k निकाल लो, k क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t log a नॉट बाय 0.1 by 0.025 है ना, ये 2 लड्डू बैठा दो यहाँ पे, डेसिमल चला जाएगा है ना, 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा बेटा 2 log 2 मतलब 2.303 इंटू 2 इंटू 0.301 डिवाइड बाय 40, ये तुमको मिल गया k की वैल्यू। तो अब निकाल ले, रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, या यहाँ पे x दिया हुआ है तो x ले लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन 20 इंटू x की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा क्वेश्चन में 0.01, 0.01 बस हो गया, यही आंसर है ना। हाँ, इस क्वेश्चन जेई में भी पूछा हुआ है, अच्छा खासा पूछा हुआ है जेई में। ठीक है, एक डेटा दिया है, उससे रेट कांस्टेंट निकाल लो, उसके बाद दे आर आस्किंग कि भाई इतना कॉन्सेंट्रेशन है तो रेट बता दो, रिएक्शन का क्या होगा, है ना। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। चलो थैंक बेटा। यू सर।